दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों कंप्यूटर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के वस्तुनिष्ठ जीएस संचय श्रृंखला में इस वीडियो में प्रस्तुत है कंप्यूटर अंकगणित से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का भाग 2, जो आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं के कंप्यूटर आधारित प्रश्नों के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। कंप्यूटर अंकगणित से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न है दोस्तों, दोनों कौन और कौन गेट्स यूनिवर्सल गेट हैं, आपको बताना है। तो ऑप्शन है ए एन डी, एन ए एन डी और एन ओ आर और एन ओ आर, या एक्स ओ आर और एक्स एन ओ आर। तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सा युग्म गेट्स यूनिवर्सल गेट है। तो सही उत्तर है दोस्तों एन ए एन डी और एन ओ आर। ये जो हैं ये गेट्स यूनिवर्सल गेट्स कहे जाते हैं। तो याद कर लीजिए, एन ए एन डी और एन ओ आर गेट्स सार्वभौमिक यानी यूनिवर्सल गेट हैं। एन ओ आर गेट जो है और ओ आर गेट और एन ओ टी गेट के संयोजन के द्वारा बनता है। अगला प्रश्न है, जब इनपुट मान अलग अलग होता है तो निम्न में से किस लॉजिक गेट का आउटपुट 0 होता है। ऑप्शन है ओ आर, एक्स एन ओ आर, एक्स ओ आर या एन ए एन डी। तो सही उत्तर है एक्स एन ओ आर, ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। दोस्तों याद रखिएगा कि जब इनपुट मान अलग अलग होता है तो एक्स एन ओ आर गेट का आउटपुट 0 होता है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर प्रोग्राम का निर्गत ज्ञात कीजिए। ए इज इक्वल टू 30, बी इज इक्वल टू 40, ए इज इक्वल टू ए प्लस बी इज इक्वल टू ए प्लस बी। तो ए बी कौन कौन से हैं? तो सही उत्तर है इनमें से कोई नहीं, क्योंकि आप जान लीजिए कि कोई भी विकल्प इस कंप्यूटर प्रोग्राम के आउटपुट के रूप में सही नहीं है। अगला प्रश्न है दोस्तों, बी सी डी का पूरा नाम क्या है? तो फुल फॉर्म बताना है बी सी डी का। उत्तर है बाइनरी कोडेड डेसिमल। याद रखिएगा, बी सी डी बाइनरी कोडेड डेसिमल इसका फुल फॉर्म है। अगला प्रश्न है दोस्तों, बाइनरी कोड में संख्या 7 लिखी जाती है कैसे? तो उत्तर है 111। यानी बाइनरी कोड में संख्या ज्ञात करने की विधि जो है उसमें संख्या में 2 से भाग दिया जाता है और तब तक दिया जाता है जब तक संख्या भागफल से खत्म न हो जाए। यानी 2 से 7 में भाग देंगे तो 3 आएगा, 3 में 2 से भाग देंगे तो 1 आएगा, 1 से 2 में भाग देंगे तो जो है 111 यहाँ पर शेष जो उत्तर हो जाएगा ये 111 हो जाएगा। तो 7 को बाइनरी कोड में 111 लिखा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कंप्यूटर को या कंप्यूटर किसको इंफॉर्मेशन में प्रोसेस करता है? नंबर्स को, प्रोसेसर को, इनपुट को, डेटा को, या इनमें से कोई नहीं? तो सही उत्तर है, आप जानते भी हैं, कंप्यूटर डेटा को। दोस्तों कंप्यूटर डेटा में जो सूचनाएं होती हैं वो प्रोसेस होती हैं और उसके बाद उपयोगकर्ता को आउटपुट मिलता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से डेटा प्रस्तुतिकरण की कौन सी तकनीक कम से कम वर्णों की संख्या को विशेष रूप से प्रस्तुत करती है? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी सी डी यानी बाइनरी कोडेड डेसिमल। दोस्तों डेटा प्रस्तुतिकरण में बी सी डी यानी बाइनरी कोडेड डेसिमल तकनीक कम से कम वर्णों की संख्या को विशेष रूप से प्रस्तुत करता है और कंप्यूटिंग और इलेक्ट्रॉनिक प्रणालियों में बी सी डी दशमलव संख्याओं यानी डेसिमल नंबर के द्विआधारी एन्कोडिंग का एक वर्ग है, जहां प्रत्येक दशमलव अंक को निश्चित संख्या में बिट्स द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, बाइनरी लैंग्वेज। देखिए, बाइनरी लैंग्वेज में अल्फ़ाबेट का प्रत्येक अक्षर, प्रत्येक अंक तथा प्रत्येक विशेष कैरेक्टर किसके अनोखे योग से बना होता है? ऑप्शन है 8 बाइट्स, 8 किलोबाइट, 8 कैरेक्टर या 8 बिट्स। तो सही उत्तर है 8 बिट्स। दोस्तों कंप्यूटर के संदर्भ में 0 और 1 को बाइनरी डिजिट कहा जाता है, आप जानते हैं, और इसे संक्षेप में बिट्स भी कहते हैं। बाइनरी भाषा में अल्फ़ाबेट का प्रत्येक अक्षर, प्रत्येक अंक तथा प्रत्येक विशेष कैरेक्टर 8 बिट्स यानी 1 बाइट के अनोखे योग से बना होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, डेटा प्रतिनिधित्व के संदर्भ में संक्षिप्त रूप EBCDIC का पूर्ण रूप क्या है? तो EBCDIC का पूरा रूप है
आप जान लीजिए विस्तारित बाइनरी कोडेड दशमलव इंटरचेंज कोड। तो देखिए विस्तारित यानी एक्सपेंडेबल बाइनरी कोडेड डेसिमल जो है डेसिमल इंटरचेंज कोड, ये EBCDIC का पूर्ण रूप है। आप जान लीजिए दोस्तों डेटा प्रतिनिधित्व के संदर्भ में EBCDIC का पूर्ण रूप विस्तारित बाइनरी कोडेड दशमलव इंटरचेंज कोड है। और देखिए यह एक 8 बिट कैरेक्टर एन्कोडिंग है जिसे 7 बिट एन्कोडिंग से अलग से विकसित किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, यदि ई का ASCII कोड 01000101 है तो एफ का ASCII कोड क्या होगा? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? सही उत्तर जो हो जाएगा ये हो जाएगा 01000110। तो याद रखिएगा ई का ASCII कोड 01000101 है, तो एफ का ASCII कोड 01000110 होगा। ASCII अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज का संक्षिप्त रूप है और इसको वर्ण इनकोड करने का एक मानक है। मानक ASCII कोड का मान 0 से 127 होता है, जबकि 128 से 256 तक के कैरेक्टर की परिवर्धित ASCII कैरेक्टर होते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, ASCII में कितने कैरेक्टर निर्मित किए जा सकते हैं? तो याद रखिएगा 128, ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, ASCII 8 एक 8 बिट वाला कोड है और ये विशिष्ट रूप से अधिकतम वर्णों को निरूपित कर सकता है। तो 127, 128, 256 या 255, तो सही उत्तर है 256। दोस्तों ASCII 8 एक 8 बिट वाला कोड है और ये विशिष्ट रूप से अधिकतम 256 वर्णों को निरूपित करता है। और ASCII का पूरा नाम अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज है। यह एक अल्फा न्यूमेरिक कोड है। इसका उपयोग ABCD जैसे वर्णों तथा चिन्हों या संख्या को दर्शाने में होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, यदि यम का ASCII कोड 01001101 है तो एन का ASCII कोड क्या होगा? तो सही उत्तर है एन का जो है ASCII कोड 01001110 हो जाएगा। तो ASCII का पूर्ण रूप जानते हैं कि अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज होता है और इसका प्रयोग कैरेक्टर, नंबर और चिन्हों को दर्शाने में किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री कोड है? आपको बताना है 8421 कोड, 5211 कोड, ग्रे कोड या बाइनरी कोड। तो सही उत्तर ऑप्शन बी 5211 कोड। दोस्तों 3321, 2421, 5211 सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग कोड हैं। ये सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग कोड हैं क्योंकि इनके वजन का योग 9 है, जैसे 2 4 6 2 8 1 9 और 5 2 1 1 यानी 9। अगला प्रश्न है ASCII में बीटों की संख्या कितनी होती है? आपको बताना है। तो सही उत्तर है 7 बीट। अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट द्वारा ASCII का विकास किया गया था और इसमें बीटों की संख्या 7 होती है, आप याद कर लीजिए। और दोस्तों अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज कंप्यूटर में उपयोग करने के लिए वर्ण इनकोड करने का एक मानक है। ये अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के अनुसार व्यवस्थित हैं और ASCII के कोड वर्णों को एक कोड निर्धारित करता है जिसका उपयोग कंप्यूटर में टेक्स्ट को निरूपित करने, संचार उपकरणों में और टेक्स्ट का प्रयोग करने वाली अन्य युक्तियों जैसे सेलफोन आदि में होता है। अगला प्रश्न है ASCII कोडिंग में अंग्रेजी अल्फ़ाबेट और प्रतीकों के लिए बाइनरी कोड कंप्यूटर में प्रयुक्त होते निर्धारित किए गए हैं। हाल में एक नया मानक अपनाया गया है जो विश्व की लगभग सभी भाषाओं के लिए कोड निर्धारित करता है और साथ ही 1 लाख से अधिक कैरेक्टरों के लिए प्रतीक भी निर्धारित करता है। तो ये क्या है? सही उत्तर है यूनिकोड। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है।
दोस्तों यूनिकोड विश्व की सभी लिपियों से सभी संकेतों के लिए एक अलग कोड बिंदु प्रदान करता है और ये भाषाओं को एकीकरण करने का प्रयत्न करता है। ये प्रत्येक कैरेक्टर को एक कोड देता है और इन सभी विशेषताओं के कारण मानक कोड या स्टैंडर्ड कोड कहा जाता है। अगला प्रश्न है, इनमें से किसको एक कैरेक्टर को प्रस्तुत करने के लिए 7 बीटों की आवश्यकता होती है? तो सही उत्तर है ASCII को। अगला है दशमलव संख्या 2 का एक्सेस 3 कोड कितना होगा? तो सही उत्तर है 0101। ये दशमलव संख्या 2 का एक्सेस 3 कोड होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कोड रिफ्लेक्टेड बाइनरी कोड के रूप में जाना जाता है? आपको बताना है। ऑप्शन है एक्सेस 3 कोड, एरर कोड, स्ट्रेट बाइनरी कोड या ग्रे कोड। तो सही उत्तर है ग्रे कोड को। तो रिफ्लेक्टेड बाइनरी कोड जो है दोस्तों ग्रे कोड को कहा जाता है और ग्रे कोड का नाम फ्रैंक ग्रे के नाम पर रखा गया है। इसमें 2 क्रमिक संख्याओं के ग्रे कोड में केवल 1 बिट भिन्न होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, एनकोडिंग के संबंध में असंगत का पता लगाइए। ऑप्शन है आपके देखिए, डेटा को अन्य किसी फॉर्मेट में रूपांतर करना, कोडित डेटा का पुनः रूपांतरण, कोडित फॉर्मेट में वर्णों को एक क्रम में रखना और इसमें प्रोग्राम संकलन और निष्पादन में मदद मिलती है। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी। एनकोडिंग के संबंध में असंगत जो है कि ये कोडित डेटा का पुनः रूपांतरण, रिकन्वर्जन ऑफ कोडिंग डेटा, ये गलत हो जाएगा एनकोडिंग के संबंध में। दोस्तों कोडेड डेटा का पुनः रूपांतरण डीकोडिंग कहलाता है और यह एनकोडिंग से विपरीत प्रक्रिया है। शेष 3 विकल्पों का संबंध एनकोडिंग से है। अगला प्रश्न है दोस्तों, उस उन्नत कोडिंग प्रणाली को क्या कहते हैं जिसमें चीनी, यूनानी, हिब्रू और जापानी शामिल हैं? तो सही उत्तर है यूनिकोड। दोस्तों आप जान लीजिए कि यूनिकोड वह उन्नत कंप्यूटर कोडेड प्रणाली है जिसमें चीनी, यूनानी, हिब्रू और जापानी सहित विश्व की अनेक भाषाओं की लिपियों को व्यक्त करने वाले कैरेक्टर शामिल हैं। अगला प्रश्न है 0.3 का ग्रे कोड है? तो सही उत्तर है 0010। दोस्तों दशमलव संख्या 3 का ग्रे कोड 0010 होता है। अगला प्रश्न है, यूनिकोड इनकोड परियोजना का एक वर्ण अथवा अंक का कितने के समूह में प्रतिनिधित्व करती है? आपको बताना है। ऑप्शन है 16 बिट, 4 बिट, 8 बिट या 12 बिट। तो सही उत्तर है 16 बिट्स। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। दोस्तों यूनिकोड रूपांतरण, यूनिकोड कोडांतरण यानी इनकोडिंग में एक वर्ण को 2 बाइट्स या 16 बिट्स के द्वारा व्यक्त किया जाता है। अगला प्रश्न है, बिट निम्न में से किसका छोटा रूप है? आपको बताना है। मेगाबाइट, बाइनरी लैंग्वेज, बाइनरी डिजिट या बाइनरी नंबर। तो सही उत्तर है बाइनरी डिजिट, ऑप्शन सी। दोस्तों बिट कंप्यूटर की स्मृति की सबसे छोटी इकाई है। ये स्मृति में एक बाइनरी अंक 0 अथवा 1 को संचित किया जाना प्रदर्शित करता है और ये बाइनरी डिजिट का अल्प रूप है। अगला प्रश्न है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि एक कंप्यूटर की स्मृति सामान्य तौर पर किलोबाइट अथवा मेगाबाइट के रूप में व्यक्त की जाती है और 1 बाइट कितने का बना होता है? तो सही उत्तर है 1 बाइट 8 बाइनरी डिजिट यानी 8 द्विआधारी अंकों का बना होता है। और आप ये प्रश्न देखिए कितनी बार परीक्षाओं में पूछा गया है। तो याद कर लीजिए दोस्तों, कंप्यूटर की सभी कार्यप्रणाली अंक पद्धति पर आधारित है। जब कंप्यूटर में आंकड़ों को प्रविष्ट किया जाता है तो वो स्मृति में जगह घेरता है और इसको मापने के लिए यूनिट का प्रयोग किया जाता है। सबसे छोटी यूनिट जो है वो बिट होती है। 8 बिट 1 बाइट, 1024 बाइट को 1 किलोबाइट, 1024 किलोबाइट में 1 मेगाबाइट और 1024 मेगाबाइट को 1 गीगाबाइट तथा 1024 गीगाबाइट को 1 टेराबाइट कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कंप्यूटर की स्मृति सामान्य तौर पर किलोबाइट या मेगाबाइट में व्यक्त की जाती है। 1 बाइट कितने का बना होता है? तो उत्तर है 8 बाइनरी डिजिट का। अगला प्रश्न है दोस्तों, कंप्यूटर भाषा के 1 मेगाबाइट में कितने बाइट होते हैं? तो सही उत्तर है 10,48,576 जो है बाइट होते हैं।
कंप्यूटर भाषा में 1 मेगाबाइट में दोस्तों 10,48,576 बाइट होते हैं। अगला प्रश्न है 8 बिट के समूह को क्या कहते हैं? निबल, बाइट, वर्ड या किलोबाइट? तो सही उत्तर है 8 बिट के समूह को बाइट कहते हैं। अगला प्रश्न है 1 बाइट से कितने मान निरूपित किए जाते हैं? आपको बताना है। तो 1 बाइट से जो है वो 256 मानों को निरूपित किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई की परास कितनी होती है? 16 बिट, 32 बिट, 64 बिट तक या 128 बिट तक? तो सही उत्तर है सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई की परास ये 64 बिट तक होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों सबसे छोटे या सबसे बड़े से सबसे छोटे के क्रम में कौन सा सही है? आपको सही व्यवस्थित करना है। तो यहाँ पर आप देखिए सबसे बड़ा टेराबाइट है, उसके बाद गीगाबाइट, फिर मेगाबाइट और फिर किलोबाइट। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों मेमोरीज का घटता क्रम टेराबाइट, गीगाबाइट, मेगाबाइट और किलोबाइट होगा। अगला प्रश्न है 4 बिट्स का एक समूह क्या बनाता है? तो उत्तर है निबल। याद रखिएगा 4 बिट्स के एक समूह को निबल कहा जाता है। अगला है कि बिट का मान होता है, तो बिट का क्या मान होता है? तो 0 और 1 ये बिट का मान होता है। अगला प्रश्न है कंप्यूटर शब्दावली में 1 गीगाबाइट कितने के बराबर होता है? तो उत्तर है 1024 मेगाबाइट के बराबर। दोस्तों 1 किलोबाइट 1024 बाइट, 1 मेगाबाइट 1024 किलोबाइट और 1 गीगाबाइट 1024 मेगाबाइट के और 1 टेराबाइट 1024 गीगाबाइट और 1 पेटाबाइट 1024 टेराबाइट के बराबर होता है। तो कंप्यूटर शब्दावली में 1 GB यानी 1 गीगाबाइट 1024 मेगाबाइट के बराबर होता है। अगला प्रश्न है कंप्यूटर शब्दावली में 1 टेराबाइट कितने के बराबर होता है? ऑप्शन है 1024 पेटाबाइट, 1024 गीगाबाइट। तो सही उत्तर ऑप्शन बी 1024 गीगाबाइट यानी 1 TB में 1024 GB होते हैं, जो स्वयं 1024 मेगाबाइट के बराबर होता है। तो दोस्तों आप जान लीजिए कि 1 मेगाबाइट 1024 किलोबाइट के बराबर होता है। अगला प्रश्न है द्विआधारी या बाइनरी संख्याएं कौन सी हैं? तो सही उत्तर है 0 और 1 दोस्तों बाइनरी संख्याएं हैं। बाइनरी संख्या पद्धति केवल 2 अंकों 0 और 1 को काम में लेने वाली संख्या पद्धति है, जिसमें स्थानीय मान निकालने का आधार 2 लिया जाता है और बाइनरी पद्धति 2 अंकों क्रमशः 0 और 1 के द्वारा सभी शब्दों को पढ़ती है। पहला शब्द 0 से इंगित होता है जिसका अर्थ है करंट यानी इलेक्ट्रिसिटी का अभाव, और दूसरा यानी एक करंट की उपस्थिति। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा नंबर बाइनरी संख्या नहीं है? आपको बताना है। 1010, 1002, 0000 या 1111। तो बाइनरी डिजिट में 0 और 1 होते हैं। 1002 ये बाइनरी संख्या नहीं है। दोस्तों आप जान लीजिए जिनके दाशमिक मूल्य 10, 0 और 15 हैं वो बाइनरी संख्याएं हैं। अगला प्रश्न है कंप्यूटर के संदर्भ में BIT का जो है पूर्ण रूप क्या है? तो उत्तर है बाइनरी डिजिट। दोस्तों BIT या बिट को बाइनरी डिजिट कहा जाता है। कंप्यूटर के संदर्भ में बिट का संक्षिप्त नाम बाइनरी डिजिट होता है और बाइनरी नंबर सिस्टम केवल 2 अंकों 0 और 1 को काम में लेने वाली प्लेस वैल्यू या स्थानीय मान संख्या पद्धति है। अगला प्रश्न है दोस्तों बेसिक शब्द का संक्षिप्त रूप है। बेसिक शब्द किसका संक्षिप्त रूप है आपको बताना है। तो इसमें आपको बताना है बेसिक का फुल फॉर्म क्या है। तो सही उत्तर हो जाएगा बिगिनर्स ऑल पर्पज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। ये बेसिक का फुल फॉर्म होता है। दोस्तों बिगिनर्स ऑल पर्पज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड ये बेसिक का फुल फॉर्म है। अगला प्रश्न है कौन से गेट्स यूनिवर्सल गेट हैं? तो आप जानते हैं NAND और NOR ये यूनिवर्सल या सार्वभौमिक गेट्स कहलाते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किन द्वारों का सर्वाधिक सार्वत्रिक प्रयोग किया जाता है या किन गेट्स का सर्वाधिक जो है यूनिवर्सल प्रयोग किया जाता है? तो सही उत्तर है NOR और NAND गेट्स।
अगला प्रश्न है दोस्तों, XOR फंक्शन प्राप्त करने के लिए न्यूनतम कितने NAND गेट की आवश्यकता होती है? ऑप्शन है 4, 3, 2 या 5। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए 4। दोस्तों न्यूनतम 4 NAND गेट से XOR फंक्शन प्राप्त किया जाता है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में शब्द की लंबाई नापी जाती है कैसे? बिट्स से, बाइट से, मिलीमीटर से या मीटर से? तो सही उत्तर ऑप्शन ए बिट्स से हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। कंप्यूटर में शब्द की लंबाई बिट्स से मापी जाती है। 8 बिट 1 बाइट के बराबर होता है। 1024 बाइट 1 किलोबाइट और 1024 किलोबाइट 1 मेगाबाइट के बराबर होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, 1 टेराबाइट कितने के बराबर होता है? तो 1 टेराबाइट आप जानते हैं 2 इंटू 2⁻20 मेगाबाइट के बराबर होता है। 1 टेराबाइट दोस्तों 10,84,576 मेगाबाइट के बराबर होता है और ये इसका बाइनरी मूल्य कहलाता है, जबकि इसका द्विआधारी मूल्य 2⁻20 मेगाबाइट होता है, यानी 1 TB इज इक्वल टू 2⁻20 मेगाबाइट। अगला प्रश्न है दोस्तों, यदि के का ASCII कोड 01001011 है तो एल का ASCII कोड क्या हो जाएगा? तो सही उत्तर है एल का CII कोड दोस्तों ये 01001100 हो जाएगा। और आप याद कर लीजिएगा, ASCII अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज का संक्षिप्त रूप है और ये कंप्यूटर में टेक्स्ट का उपयोग करने के लिए 7 बिट बाइनरी कोड का प्रयोग करता है। कंप्यूटर अंकगणित से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का आखिरी प्रश्न है, यदि U का ASCII कोड 0101 है तो V का ASCII कोड क्या हो जाएगा? तो सही उत्तर है 01010110 हो जाएगा। दोस्तों यदि U का ASCII कोड 01010101 है तो V का जो है 01010110 हो जाएगा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो कंप्यूटर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के वस्तुनिष्ठ GS संचय श्रृंखला के अंतर्गत कंप्यूटर अंकगणित से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन, जो आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं जैसे बैंक, SSC और रेलवे द्वारा आयोजित परीक्षाओं के साथ कंप्यूटर आधारित परीक्षाओं टेट, पेट, RO आदि के लिए बहुत ही उपयोगी है। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।